अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आ गए हम लोग घर सामान लेके। जो थोड़ा बहुत सामान लेना था यहाँ का, गाँव का, सारा ले लिया। केला लेके आई और दही लेके आई। मुझे बनाना है कढ़ी, तो मैं दही लेके आई। मैं स्टार डेयरी में गई थी, तो स्टार डेयरी वालों ने ये मक्खन बनाना शुरू किया है, नया मक्खन। वो बोल रहे थे कि इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, बहुत अच्छा है। तो मैंने ले लिया। अभी तो 250 ग्राम लेके आई हूँ, अगर अच्छा होगा तो और ले आएंगे। और आजकल ये पेड़ा बना रहे हैं, मलवा का पेड़ा, इस पे लिखा रहता है डब्बे पे। बहुत अच्छा है टेस्ट में। मैं पहले भी लाई थी, आज फिर लेके आई। और ये बालूशाही, ये सब स्टार डेयरी में अब मिलने लगा है, ये वो बनाने लगे हैं। पहले तो सिर्फ दूध, दही, पनीर, मटर यही सब मिलता था, लेकिन अब उनके यहाँ बहुत सी चीज़ें मिलने लगी। बालूशाही, पेड़ा, छेने वाली बहुत सी मिठाइयाँ हैं, बटर और वो पाव रोटी, सब कुछ अब उनके यहाँ मिलने लगा है। मतलब एक कंप्लीट जो शॉप होती है, वो वाली शॉप उनकी हो गई है। गाय का दूध भी मिल रहा है, भैंस का दूध भी मिल रहा है तो बड़ा अच्छा हो गया कि एक ही जगह खड़े हो के ढेर सारे सामान आप ख़रीद लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग गए खुलदाबाद। खुलदाबाद जो सब्ज़ी मंडी है, वहाँ से लिया प्याज। प्याज बड़ी सस्ती है आजकल, 100 की 5 किलो। तो मैं 5 किलो लेके आई, क्योंकि प्याज तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है घर में, डेली की कुकिंग में प्याज तो ज़रूरी लगती है। और मैं लेके आई आलू। आलू भी मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, हर सब्ज़ी में आलू, हर उसके साथ आलू। और अलग से फ्राइज़ वगैरह बनती है, चिप्स वगैरह बनती है, तो आलू का भी यूज़ ज़्यादा है। और ये मैं चावल ढूंढ रही थी, मुझे बनाना था यखनी पुलाव। बकरीद आ रही है, तो मैं सोच रही थी आप लोगों को रेसिपी दे दूं मटन वाली, मटन की यखनी पुलाव बना दूं, मटन की बिरयानी बना दूं। तो मैं चावल देख रही थी। ये थोड़ा थोड़ा सा चावल मैं लेके आई हूँ। एक दो ऐसी डेली यूज़ वाला है, जो डेली यूज़ आप यूज़ करते हैं चावल बनाने में, ज़ीरा राइस बनाने में। और एक मैं लेके आई हूँ पुलाव का, बासमती चावल है ये। 150 रुपीज़ केजी दिया है। अब इसको पका के मैं देखूँगी कि कैसा है इसका टेस्ट, तब मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी कि ये कैसा रहा। अभी तो बस मैं लेके आई हूँ, मैं आप चेक करूँगी पहले, उसके बाद फिर मैं और ज़्यादा लेके आऊँगी। मुझे यखनी पुलाव बनाना है मटन का, तो बस थोड़ा सा लेके आई हूँ। पहले थोड़ा सा बनाऊँगी, ट्राई करूँगी, क्योंकि अगर ख़राब हो तो ज़्यादा नुकसान ना हो। और साथ में मैं लेके आई थी ये कबाब पराठा। लखनऊ कबाब पराठा की जो शॉप है अटाले पे, उनका ये कबाब बड़ा ज़बरदस्त रहता है। छोटे छोटे से ये कबाब देते हैं, बिल्कुल गलावटी वाले। और इनका पराठा भी अच्छा रहता है। पराठे में चिकना कम रहता है, तेल कम रहता है, और बिल्कुल स्टफ टाइप का रहता है। ये बिल्कुल दबा दबा के पकाते हैं कपड़े से, हाथ की मदद से, तो इसमें चिकना बहुत कम रहता है। नहीं तो जो चिकने वाला पराठा होता है वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो इनका ये वाला जो पराठा है ये खाया जा सकता है। और ये वाला जो कबाब है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल मुंह में डालिए, एकदम गायब, बिल्कुल गला हुआ रहता है। और साथ में प्याज, चटनी। भाई सामान ख़रीदने में बहुत टाइम लगा हम लोगों को। एक एक दुकान पे रुकना, सामान कलेक्ट करना, तो टाइम तो लग जाता है। और रास्ते में हम लोगों की आदत नहीं है कुछ खाने पीने की, ना तो कभी मैं खाती हूँ ना इब्ने खाते हैं। इब्ने से भी मैं पूछती हूँ कि कुछ ले लो, कुछ खा लो, तो वो भी मना कर देते हैं, और मेरी भी आदत नहीं है। तो वहाँ से आने के बाद तो फिर पहले मैंने खाया कबाब पराठा सुकून से। उसके बाद फिर आ गई किचन में। अब बनने जा रहा है खाना। अभी बनाने जा रही हूँ मैं आलू और कद्दू की सब्ज़ी। बिल्कुल सिंपल मेथड है। ऑयल डाला कुकर में, ऑयल में शामिल कर दिया पचफोरन, 1 चम्मच भर के पचफोरन शामिल कर दिया। अब इसमें शामिल कर देंगे प्याज, थोड़ी सी प्याज, बस एक प्याज का क्वार्टर साइज शामिल करना है। शामिल करने के बाद इसको सौटे कर लेंगे, कि प्याज को पका लेंगे। जब प्याज पक जाएगी तब इसमें शामिल कर देंगे सब्ज़ी, आलू और कद्दू। इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया था आलू और कद्दू को। अब इसको शामिल करेंगे, थोड़ा सा सौटे करेंगे ऑयल में। सब्जियों को जब भी आप ऑयल में शामिल करिए, उनको ज़रूर सौटे कर लिया करिए। सौटे करने के बाद फिर आप इसमें मसाले शामिल किया करिए। अब इसमें जाएगा मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई हल्दी,
नमक हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत। अब इसको फिर से मिक्स करेंगे मसाला शामिल करने के बाद। रेसिपी अगर पसंद आया करिए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए किया करिए और कमेंट भी किया करिए। हमें आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है। आपके कमेंट से यकीन मानिए मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है कि मैं बता नहीं सकती। मुझे लगता है कि हाँ, मैं मेहनत कर रही हूँ तो इसका जो मेहनत का जो फल है वो मुझे मिल रहा है। मतलब कोई मेरी कुकिंग से कुकिंग कर रहा है, किसी को मेरी कुकिंग से फ़ायदा मिल रहा है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये बिल्कुल फ्री है। सब्ज़ी में मैंने शामिल कर दिया था टमाटर, उसके बाद लिड लगा दी, पानी बिल्कुल नहीं शामिल किया था। अब बनाने लगी मैं दाल चने की। चने की दाल भी मैं हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ। बहुत से लोग बस चने की दाल को धुल के कुकर में चढ़ा देते हैं और ऊपर से हल्दी मिर्चा नमक शामिल कर देते हैं, लेकिन मैं हमेशा इस तरह से बनाती हूँ। कुकर में तेल शामिल किया, उसमें शामिल किया 2 बड़ी। ये घर की बनी हुई बड़ी है, अम्मी बनाती हैं तो अम्मी हम सब लोगों को देती हैं। तो ये बड़ी अम्मी के यहाँ से लेके आई थी। 2 बड़ी शामिल किया, उसके बाद फिर इसमें 1 बड़े साइज़ का प्याज शामिल कर दिया। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। इस तरह से चने की दाल आप पकाइएगा, ज़बरदस्त चने की दाल बनती है, मज़ेदार वाली, बहुत अच्छी। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है इस टाइप की दाल। वो जो प्लेन वाली बनती है वो मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो गई उसमें पानी डाल दिया, फिर उसमें शामिल कर दिया पिसी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई हल्दी, नमक। प्याज जब लाल हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए, तब आप पानी ज़रूर शामिल करिएगा। डायरेक्ट ये ड्राई मसाले मत डालिएगा, नहीं तो आपके मसाले ये जल जाएंगे। मसाले जले जले से आएंगे जब आप दाल खाएंगी तो पहले थोड़ा सा पानी शामिल करिएगा, उसके बाद ड्राई स्पाइसेस शामिल करिएगा, फिर आप दाल शामिल कर दीजिएगा। चने की दाल को इसमें शामिल करने के बाद थोड़ा सा सौटे करेंगे मसालों में, और सौटे करने के बाद जितनी ज़रूरत होगी उतना पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद कुकर की लिड लगा देंगे। लिड लगा के इसको पका लेंगे, कुक कर लेंगे। बहुत सी चने की दाल 2 प्रेशर में ही गल जाती है और बहुत सी चने की दाल ऐसी होती है कि वो 3-4 प्रेशर में गलती है। खैर, उधर दाल पक रही है, इधर सब्ज़ी चेक कर लेते हैं। सब्ज़ी जब मैंने चेक करी तो सब्ज़ी टेंडर हो गई थी, गल गई थी। अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसको अच्छे से हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है। इस तरह से मिक्स करिएगा कि जो टमाटर है और जो कद्दू है वो गल जाए। आलू आपकी ना टूटे, ना आलू आपकी भूसा हो। आलू ऐसी साबुत साबुत रहे, कद्दू आपका गल जाए, मिक्स हो जाए और टमाटर मिक्स हो जाए। बिल्कुल हलवाई स्टाइल वाली ये सब्ज़ी बनती है। इसको आप पूड़ी से भी खा सकते हैं, इसको आप पराठे से खा सकते हैं, रोटी से खा सकते हैं, जिससे मन हो उससे खाइए, बहुत मज़ेदार। और ये सब्ज़ी आप चावल से भी खा सकते हैं, चावल और ये सब्ज़ी खाइए, मज़ा आएगा। चावल भी पक रहा था तो उससे साइड में मैंने चावल चढ़ा दिया था कि साथ में चावल भी हो जाए। दाल पक गई थी, 3-4 वैसे आ गया था, तो मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। चेक किया तो दाल अच्छे से टेंडर हो गई थी। ये जो पैकेट वाली दाल आती है ना, जो किलो में आती है खुली वाली दाल, वो थोड़ी सी सख्त होती है, वो देर में गलती है, लेकिन जो पैकेट में दालें आती हैं वो जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं। अब इसमें शामिल किया 1 खटाई। ये खटाई भी घर में ही बनी है, अम्मी ने बनाई है गाँव में। तो ये खटाई और बरी जब मैं अभी आ रही थी, जब गई थी मैं रमज़ान में गाँव, तो अम्मी ने एक डब्बा भर भर के दिया था, तो 1 खटाई शामिल कर दी। ये खटाई शामिल करने से चने की दाल का जो फ्लेवर होता है वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है, खट्टा मीठा सा, क्योंकि ढेर सारी प्याज शामिल रहती है और 1 खटाई शामिल कर देते हैं तो बड़ा अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। उसके बाद जनाब पकने लगी रोटी। रोटी बनाने वाली शीट तो मैं लाई हूँ, मैंने ऑर्डर किया था, ऑनलाइन मैंने मंगाया है, लेकिन मैं उसको अब ऐसे नहीं यूज़ करती हूँ। जब हेल्पर रोटी बनाती हैं तो मैं बिल्कुल नहीं यूज़ करती हूँ, नहीं तो ये लोग उसको फाड़ डालेंगे। ये लोग इतनी बुरी तरह से चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो जब मैं कभी रोटी बनाती हूँ अकेले तब मैं यूज़ करती हूँ उसको, अदरवाइज़ यही पेपर बिछा देती हूँ। पेपर पे ये रोटी ये लोग बनाती हैं, क्योंकि ये लोग चीज़ों को की हिफाजत करना नहीं जानती हैं, बस इधर उधर, इधर मारा उधर फेंका, बस इसी तरह से काम करती हैं। तो बस मैं पेपर दे देती हूँ कि बस पेपर बिछा के आप रोटी बनाइए। सब्ज़ी बन गई थी, चावल बन गया था, ये देखिए
मैं लेके आ गई सब्ज़ी चावल। इतनी मज़ेदार सब्ज़ी बनी थी ये वाली कि मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली सब्ज़ी। खाना वाना खाने के बाद फिर बच्चों की फ़रमाइश हो गई कि थोड़ा-सा जूस बना दीजिए। भाई मौसम्मी आई है तो जूस तो बनना लाज़मी है। और मेरे बच्चे लेट नाइट तक जगते रहते हैं। इशरा लोगों के एंट्रेंस होने वाले हैं तो वो लोग आजकल देर तक पढ़ाई करती रहती हैं। अब जब इशरा ये सब जग रही हैं तो इब्ने भी जगते रहते हैं, मैं भी जगती रहती हूँ। तो मैंने सोचा चलो ठीक है बना देते हैं जूस, क्योंकि खाना खाए हुए काफ़ी देर हो गई थी। तो जब रात में जगिए तो भूख लगती है और जूस वूस मिल जाए आजकल गर्मियों में तो बिल्कुल फ्रेशनेस आ जाती है और पेट भी भर जाता है। तो मैं आ गई किचन में मौसम्मी छीलने के लिए, मौसम्मी को पील कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं बच्चों के लिए बना दूँगी जूस। बहुत अच्छी मौसम्मी भाई लाया है, बहुत गज़ब की मौसम्मी है, इतना इसके अंदर जूस है कि मैं क्या बताऊँ। जब मैं इसको पील करती हूँ तो मतलब जूस ऐसे नीचे टपकता रहता है, बहुत जूसी मौसम्मी है। और इसका छिलका बिल्कुल कागज़ की तरह है, हल्का बिल्कुल, बस ऐसे हल्के-हल्के से आप कट लगाएँ फटाफट फटाफट, ये मौसम्मी जो है वो बिल्कुल से पील हो जाती, कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है, कोई ताकत नहीं लगानी पड़ती है, बहुत ईज़ी वे में मौसम्मी। नहीं तो मौसम्मी पील करना बड़ा मुश्किल होता है। सबसे बड़ा काम जो होता है, सबसे बड़ा टास्क वो मौसम्मी को छीलना। जूस पीने में तो बड़ा मज़ा आता है, खूब मज़ा आता है, मज़ा ले ले के पिया जाता है लेकिन जब मौसम्मी काटने का टाइम आता है, मौसम्मी को छीलने का टाइम आता है तब थोड़ी-सी बोरियत लगती है। लेकिन ये मौसम्मी इतनी अच्छी है, बिल्कुल कागज़ी इसका छिलका है और बिल्कुल जूसी है तो मज़ा आता है इसको छीलने में। और जूसर घर में है तो कोई मसला नहीं है, जूसर भी धोने में थोड़ा-सा मसला होता है। जब मौसम्मी का जूस बन जाता है, जूस आराम से पी लेने के बाद फिर जब जूसर की सफाई करनी होती है तो थोड़ा-सा मुश्किल लगता है, लेकिन ख़ैर कोई नहीं, अब जूस पिया है तो जूसर की सफाई तो करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर व्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख़्याल रखिए, अपनों का ख़्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। बाय।